तो डाउट तो हम लोग उस दिन करेंगे, ठीक है, जिस दिन तुम्हारा सैटरडे है। मैं एक कोई छोटा सा चीज़ हो तो उसको मैं देख लेता हूँ। नहीं, ग्राफ डाउट तो उधर ही करेंगे सैटरडे को। लेकिन एक दो अगर छोटा मोटा। हाँ बताओ। देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी समझ लो इस तरीके का कुछ भी दिया है, लेट अस से मास। मैंने बोला था कि दो तरीके से कर सकते हो। आइदर तुम्हें मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, तुम समझ सकते हो कि परसेंटेज इंक्रीज का क्या, हाँ क्या है। या तो तुम ऐसे कर लो कि कोई वैल्यू मान करके कर लो, ठीक, कोई वैल्यू मान करके कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव में तो वैल्यू नहीं चल पाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा पेपर तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत वैल्यू मान करके अगर करते हो तो चल जाता है, ठीक है। तो लेट अस से मास मान लो 2, और इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ, वो भी वेलोसिटी भी 2 मान ले रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर 4 हो जाएगा। मोमेंटम कितना है, मोमेंटम भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लेट अस से मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 200%। अगर काइनेटिक एनर्जी 200% इंक्रीज कर गई तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। अगर मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 200% तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, ट्रिपल हो जाएगी। 100% में डबल होता है, 200% में ट्रिपल, 300% में 4 टाइम्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 200% तो यानी ट्रिपल हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 12, 4 से 12 हो गई। मास तो अपना 2 ही रहेगा, ठीक, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, √12 हो जाएगी, वेलोसिटी √12 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें मोमेंटम मैं पूछ रहा हूँ कि मोमेंटम फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा मोमेंटम इनिशियल का, ठीक। तो मोमेंटम कितना होगा, 2 √12। पहले 4 था, अब 2 √12। जरा देखना कितना हो रहा है, 2√3 हो रहा है ना। तो 4 √3 हो रहा है। तो ये 4 था, ये 4 √3, ठीक। तो कितना परसेंट मोमेंटम इंक्रीज किया, कोई बता सकता है सिर्फ देख करके कि कितना परसेंट मोमेंटम इंक्रीज किया, मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज किया। हाँ, कितना, 17, हाँ 71, 1.7, 73 के करीब। √3 क्या होता है, 1.732 होता है ना। 4 × 1.732, ठीक। तो मोमेंटम का इंक्रीमेंट कितना है, पहले 4 था, अब 4 × दिस हो गया है, ठीक। तो यानी कि 73% मोमेंटम में, एक मिनट रुको, कैसे करोगे तुम लोग, देखो कैसे करने वाले हो। इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 1.73 लिख दे रहे हैं, ठीक। तुम लोग क्या करोगे, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन मोमेंटम इनिशियल। तो मोमेंटम फाइनल कितना है, 4 × 1.73 माइनस मोमेंटम इनिशियल 4 अपॉन मोमेंटम इनिशियल 4। तो 4, 1.73 -1 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा, हाँ 0.73 × 100, ये कितना हो गया, 73%, ठीक है। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो इसमें चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ठीक। इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। हमें नहीं लगता कि तुम्हें कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तुम्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्यों ईशान, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तुम्हें मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिक्स में हो रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें है ही क्या, बस पूछ रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी अगर हमने 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स तो नहीं बोलेगा, 200% इंक्रीज इंक्रीज कर दिया, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गई। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए फिर से और थोड़ा बताना पड़ेगा कि 200% में काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स कैसे होगा। जैसे बोलने का तरीका है, उस दिन मैंने बताया था ना कि ये समझ लो अगर 100% से कुछ चीज़ इंक्रीज हो जा रही है तो दैट मीन्स डबल हो गई। 50% से इंक्रीज कर गई तो दैट मीन्स 1.5 हो गई, ऐसा ही होता है ना। 100% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई, कहाँ लिखा है, तो मोमेंटम विल इंक्रीज बाई, उसको मैं बता दूंगा उधर ही, तुम लोग के डाउट क्लास में। एक मिनट रुक जाओ इधर। काइनेटिक एनर्जी रूट √2m के बराबर p, ठीक है। देखो इधर,
काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 3% है ना, तो क्या करना पड़ेगा, √2m के 1.03, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 3%, तो मोमेंटम इज इंक्रीज बाई, देखो √2m के √1.03 बराबर P फाइनल, P फाइनल ऐसे लिखोगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, तो तुम लोगों को नीट के एकदम एक्सक्लूसिव जब तुम लोग का होगा तभी समझा पाएंगे, थोड़ा सा तुम लोग को डिटेल में समझाना पड़ेगा। जैसे पहले मोमेंटम इनिशियल ये था, अब काइनेटिक एनर्जी को हमने 3% बढ़ा दिया, देखो काइनेटिक को 3% बढ़ा दिया ना, 3% हमने काइनेटिक को बढ़ा दिया, तो ये तो हम ऐसे ही लिख दिए और √1.03 इसका लिख दिए, तो ये मोमेंटम फाइनल हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है कि कितना मोमेंटम कितना बढ़ा, तो क्या करेंगे, बस वही कर देंगे, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन मोमेंटम इनिशियल करते हैं, तो मोमेंटम फाइनल कितना है, √2m के √1.03 -1 अपॉन √2m के, ये कैंसिल हो गया, 1.03 का अंडर रूट देखो कितना है, -1 करो, जो वैल्यू पॉइंट में आए उसको 2 सरका करके इधर लिख दो। समझ में आया? मुझे लग रहा है कि 1, हाँ 1.5 मुझे लग रहा है कि राइट होगा। ठीक है, √1.03 देखो कितना आता है, एक बार देख लो, मैं देख ले रहा हूँ। हाँ देखो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए, और इसकी वैल्यू आ रही है 1.014 -1, ये करोगी कितना आ रहा है, 0.014, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1.4। ठीक है, जो सबसे क्लोज है किसके, 1.5 के। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसमें कि करना कैसे है, ये ज़्यादा है। ठीक, प्रॉब्लम इतना वो नहीं रहता है, करना कैसे है ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो? नहीं, ठीक है, तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? समझ लो, एक एक छोटा सा चीज करो, समझ लो एक ब्लॉक है मास m का, इसको हमने यहां से यहां उठा करके ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, समझ लो कोई आदमी उठा करके ऊपर ले गया, तो वर्क डन बाय द मैन कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, वर्क डन बाय द मैन, हाँ, वर्क डन बाय द मैन mgh हो जाएगा। ओके, वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस mgh वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी जानते होगे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई बॉडी h हाइट पे रखी हुई है मास m का, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, ये पढ़े हो कि नहीं? u से पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, u से पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो तुम लोग ने अपने 9th क्लास में या छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? 9th नहीं पढ़े थे क्या? कौन कौन सी क्लास नहीं पढ़े हो तुम? हाँ, अरे पोटेंशियल एनर्जी तो याद भूलता ही नहीं है कभी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी तुम भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूलेगा, इतना आसान फॉर्मूला है, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ, ठीक, तो अब जान लो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, एम जी एच, ठीक है, एमडीएच मसाला जैसा है, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो? ठीक, अच्छा क्या तुम यहाँ पे कुछ एक चीज फाइंड आउट कर पा रहे हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन बाय द ग्रेविटी का माइनस है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन बाय द ग्रेविटी का निगेटिव है। ठीक, क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो, दिख रहा है? हाँ, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी।
ऐसा है ना। ठीक, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ चीज, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है, और पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दैट इज अ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी। ठीक, तो उसका निगेटिव होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी का निगेटिव क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, एक बार देख लो सही से। अगेन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हमने ये निकाला, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ये जानते थे, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ठीक, इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और भी कई चीजें हम लोग को अभी बता, हाँ, और भी कई चीजें हम लोग को अभी पढ़ना है। एक मिनट रुको, पहले पहले मैं बता दूं। ठीक, थोड़ा सा रिलेटिव है कई चीजें। ठीक, देखो पोटेंशियल एनर्जी एज सच डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, रिलेटिव वर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव वर्ड है। ठीक, जैसे कि समझ लो मैं पूछूं कि इज ईशान टॉलर। ठीक, तो कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इज ईशान टॉलर, तो कोई आंसर ही नहीं है, बस तुम बताओ यस और नो। ठीक है, बट विथ हुम एक रिलेटिव वर्ड है ना, विथ हुम किससे हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक रिलेटिव वर्ड है। ठीक, और जब मतलब कहने का मतलब है किसी एक पॉइंट को हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना पड़ता है। ठीक है, उससे रिलेटिव में सब चीजें होती हैं। ठीक, जैसे कि इस ग्राउंड का हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो एक सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, उसके रिलेटिव में बाकी सब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक, अभी तक तुम लोग क्लास 9 तक ये नहीं सब पढ़ाया जाता होगा, तो तुम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हो, mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर कोई बॉडी h हाइट पे रखी हुई है तो डायरेक्टली क्या हो जाता है तुम्हारा, mgh। बट वहां पे क्या चीजें तुम लोग को नहीं बताई जाती हैं कि ग्राउंड पे जो ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल एनर्जी तुमने क्या डिफाइन, पहले से तुमने डिफाइन कर लिया है, दैट विल बी जीरो। उसके रिलेटिव में इसका पोटेंशियल एनर्जी है, इसके रिलेटिव में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। ठीक, हो सकता है कि कोई इस पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ले, इस पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ले। ठीक है, तो इस पॉइंट का उसके उसके लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पीले वाले के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, समझ लो ये डिस्टेंस h1 है। ठीक, तो उसके लिए ये हो जाएगा mgh प्लस h1, ये हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसके लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh1। समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने यहाँ पे लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, ये होगा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। ठीक, हमेशा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, क्योंकि एज सच पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइंड है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट को तुम जीरो माने हो, उसके हिसाब से तुम कर रहे हो। तो अगर अगर इसका देखा जाए तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बताओ कितना है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन द पोटेंशियल यहाँ पे जीरो था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा mgh माइनस जीरो, तो mgh आ गया। ठीक, अगर पीली वाले की बात किया जाए तो पीले वाले में चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो mgh प्लस mgh1 माइनस mgh1। ठीक, समझ में आ रहा है। तो भले ही यहाँ पे ये वाले पेन के लिए mgh था, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh1 था, बट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लगे तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो तुमने किस पॉइंट को माना है। चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ कि जीरो तुमने किस पॉइंट को माना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर सिर्फ मैं पूछता कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अंदर अलग आता है, इसका अलग आता।
इसका अलग आता, इसका अलग आता। ठीक। लेकिन चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी दोनों का बराबर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ पे हमने जीरो माना है। हाँ, -mgh, -mg वो। ठीक है, वो निगेटिव में चला जाएगा। ठीक, इससे ऊपर पॉजिटिव में, इससे नीचे निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे हमने देखा था, U इज इक्वल टू -wc, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी को माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों चीजों को एक साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को एक साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार इसकी थ्योरी में पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इसकी थ्योरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पढ़ दे रहे हैं। द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position or configuration in a conservative force field। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी उसके पजेस कर रहा है बॉडी, वो होगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव क्वांटिटी, समझ में आ रहा है, रिलेटिव क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है डिफाइंड है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें उसका वर्क डन हर एक पाथ में अलग अलग आता है। ठीक। जैसे कि फ्रिक्शन। ठीक, जैसे तुम अगर कोई ब्लॉक ले जा रहे हो। ठीक, जैसे समझ लो तुमने ब्लॉक धीमे धीमे नहीं उठाया है, जैसे यहाँ पे वर्क डन बाय द मैन तो हम mgh कर दिए, लेकिन आदमी बहुत धीमे धीमे उठा रहा है। लेकिन समझ लो आदमी आदमी जब बहुत धीमे धीमे उठाएगा तो ऊपर फोर्स mg लगाएगा और नीचे भी फोर्स mg हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि आदमी का फोर्स mg है, लेकिन आदमी तेजी से उठा दे, एक बार मैं बुक ऐसे उठा दूं और एक बार मैं बुक ऐसे उठा दूं, तो दोनों बार मैंने क्या किया, अलग अलग इस पे वर्क किया, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे इसके लिए डिफाइंड नहीं हो जाएगा। लेकिन वर्क डन बाय द ग्रेविटी, चाहे मैं इधर से इधर रखा, चाहे इधर से इधर रखा, चाहे जितना भी तेज मैं उसको उठा करके रखा, इस पर डिपेंड नहीं किया। वह क्योंकि फोर्स तो, ग्रेविटी का फोर्स तो सेम ही रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रहेगा। लेकिन मेरे केस में ऐसे मैं उठा के रखा या ऐसे रख दिया, दोनों दोनों केस में वर्क डन अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मैन की बात किया जाए, क्योंकि जो कि नॉन कंजर्वेटिव में आ जाएगा, दोनों केस में वर्क डन, क्योंकि इसमें अलग फोर्स लगा रहे हैं और इसमें अलग फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस दोनों में सेम है लेकिन फोर्स अलग अलग लगा रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन ग्रेविटी ने, चाहे मैं ऐसे डिस्प्लेस करूं, चाहे धीमे डिस्प्लेस करूं या तेज डिस्प्लेस करूं, ग्रेविटी ने सेम फोर्स लगाया और सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। Potential energy of a body at any position in a conservative field is defined as external work done against the action of conservative field in order। जैसे कि कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे किसके बराबर है, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर है। एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर है, देखो mgh वर्क, मैन क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन है, तो उसका तो mgh आ गया था, पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हारा mgh होता है। ठीक, तो एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होगा और कंजर्वेटिव के वर्क डन के निगेटिव के बराबर होगा, दोनों को समझना। एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होगा और कंजर्वेटिव के वर्क डन के निगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, एक्सटर्नल के बराबर होगा और कंजर्वेटिव के निगेटिव के बराबर होगा। और एक्सटर्नल के कब बराबर होगा, जब एक्सटर्नल बहुत धीमे धीमे उठा के रखे, बहुत धीमे धीमे उठा के रखे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तभी एक्सटर्नल के बराबर होगा, वरना एक्सटर्नल का तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, अगर तेज हर हर बार अलग अलग से रखेगा तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। एट सर्टेन रिफरेंस पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी जीरो। ठीक, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट का हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, उसी से सब कुछ डिफाइंड होता है। हर एक पॉइंट का किसी एक को जीरो मानोगे, उसके रेस्पेक्ट में सब कुछ डिफाइंड होगा। ठीक। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी।
ये था माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू लिख सकते हैं ना। हाँ, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल्टा यू, डी एस नहीं लिखते, डेल्टा, डेल्टा एक्स लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो एफ तुम्हारा हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक, इज इक्वल टू, ये बस ऐसे लिख लो, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे का थ्योरी एक बार देख रहे हैं। देखो एक सेकंड है, हम लोग क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इंटर रिलेटेड है, अभी इसमें इसमें सिर्फ इतने से टॉपिक्स में नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अच्छा, एनएलएम में हमने क्या देखा था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है। हाँ, हाँ, जब फोर्स बैलेंस करते हो तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब फोर्स क्या हो, सम ऑफ द फोर्स उस पॉइंट पे क्या हो, हाँ, जीरो। ठीक है, अब अब फोर्स जो यहाँ पे बन रहा है वो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स बन रहा है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अगर समझ लो यू और एक्स में कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लो यू और एक्स में, ठीक, तो इस पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट्स तुम लोग लोकेट कर सकते हो क्या, इस तरीके का लेटर से यू और एक्स में कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो क्या तुम इक्विलिब्रियम के पॉइंट लोकेट कर सकते हो। हाँ, कौन कौन से पॉइंट होंगे, जहां स्लोप जीरो होगा, तो ये वाला पॉइंट है जहां स्लोप जीरो हो रहा है, ये वाला पॉइंट है जहां स्लोप जीरो हो रहा है, ये वाला पॉइंट है जहां स्लोप जीरो हो रहा है, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स जीरो होना चाहिए। तो डी यू बाई डी एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स मतलब टेन, टेन थीटा। ठीक है, हमने पढ़ा है कि यू और एक्स में, वाई और एक्स में डी वाई बाई डी एक्स हमने पढ़ा है,
वाई और एक्स में अगर कोई ग्राफ होता है तो dy बाई डी एक्स अगर जीरो हो जाए दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसमें u और x में ग्राफ दिया है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो का मतलब du बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? ठीक, तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है? माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन पहले तुम लोग एक बार इसको वो कर लो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक लिख लो, फिर आगे देख रहे हैं। ये भी लिख लेना कि ए बी सी तुम्हारे पे क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ए बी सी इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े। ठीक, इक्विलिब्रियम तुमने समझ गए। अब तीन तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, देख लो। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। समझ लो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में ग्राफ है। ठीक, इस तरीके का कोई ग्राफ दे दिया है, इस तरीके कोई ग्राफ दे दिया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट नंबर ए की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। ए बी सी डी और ई, सबके बारे में बात करेंगे। ए बी सी डी एंड ई, पॉइंट नंबर ए पे। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे है तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, उसको थोड़ा सा तुमने आगे डिस्प्लेस किया, तुमने आगे डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ठीक, क्या होगा? इस पॉइंट इधर जाएगा तो मतलब तुम ऐसे मान सकते हो, इसकी कंडीशन तो मैथमेटिकल आएगी, तुम ऐसे मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अगर तुम कोई बॉल बॉल है समझ लो यहाँ पे, इसको इधर डिस्प्लेस किए तो चला जाएगा। अनस्टेबल है ना, अपने अपने पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता है। ठीक, तुमने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो अपना पोजीशन छोड़ देगा। समझ में आ रहा है ना? हल्का सा डिस्प्लेस किया बॉल को तो अपना पोजीशन क्या करेगा? छोड़ देगा। ठीक, और इधर डिस्प्लेस किया तब भी अपना पोजीशन छोड़ देगा। ठीक है, माउंटेन के पीक पे बैठा है तो समझ लो इधर डिस्प्लेस किया तब भी अपना पोजीशन को छोड़ देगा, और इधर डिस्प्लेस किया तब भी अपना पोजीशन छोड़ देगा। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, कंडीशन कैसे आएगी वो मैथमेटिकल आएगी, वो अभी समझेंगे। अभी तुम्हें समझ में आया कि पॉइंट ए एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर तुमने बॉल को अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो बॉल उस पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, चली गई कहीं और। ठीक है, उस पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, कहीं और चली गई। ठीक, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। अब बी बताओ, बी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा कि अनस्टेबल में आएगा? बी स्टेबल है। ठीक, क्योंकि बॉल समझ लो यहाँ पे रखा है, तुमने पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया, ये वापस अपनी पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। चाहे इधर डिस्प्लेस करो चाहे इधर डिस्प्लेस करो, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो बी क्या है? बी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक, अगेन सी एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, डी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ई तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ कि डी यू बाई डी एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर जीरो करोगे तो तुम्हारा एफ इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, तो क्या आ रहा है? जैसे डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, माइनस, ये माइनस है, ये क्या आएगा?
देखो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो। अ, ये डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है क्या निगेटिव है? इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे पॉजिटिव, ये क्या है? डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है। ठीक। तो इसको लिखते हैं निगेटिव, जैसे -4 कर देते हैं, लेटर से कोई -4 वैल्यू है। ठीक। इधर डी यू बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव। इधर कर देते हैं +4। ठीक। देखो माइनस ऑफ इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा। ठीक। ठीक है, चलो उसको एक्सप्लेयर कर देते हैं। ठीक। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स अपॉन, ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। मतलब जो वैल्यू है उसको हम वापस डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो भी वैल्यू आती है उसको हम वापस डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक। अच्छा, ये माइनस, अच्छा, ये वैल्यू अगर निगेटिव थी तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव माइनस, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव माइनस निगेटिव, एक मिनट रुको, एक मिनट। पॉजिटिव माइनस माइनस निगेटिव, क्योंकि बीच में माइनस भी होगा ना। समझ में आ रहा है? जैसे डी यू अपॉन डी एक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ऐसे करते हो ना। तो ये चेंज होता है, तो वही चेंज वाला माइनस इधर आया है। ठीक। ये वैल्यू निगेटिव थी, उसका निगेटिव पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव थी, उसका, हाँ, उसका पॉजिटिव निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव माइनस माइनस निगेटिव अपॉन डेल एक्स, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस। ठीक है। तो अगर अगर डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा निगेटिव होता है तो क्या आ जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा निगेटिव होता है तो तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक। और डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा पॉजिटिव होता है तो तुम्हारा क्या आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक। पहले क्या करना है? सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे, सिंगल डिफरेंशिएशन में तुम्हें पॉइंट मिलेगा कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक। और अगर डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा निगेटिव आया तो तुम्हारा क्या आ रहा है? अनस्टेबल। और डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा पॉजिटिव आया तो क्या आएगा तुम्हारा? स्टेबल। वो अभी बाद में बताएंगे। अब वो अभी बाद में बताएंगे। ठीक। तुम्हें ये चीज समझ में आई? डबल डिफरेंशिएशन कब समझ में आया कि कैसे यहाँ पे निगेटिव आ गया, जो कि बहुत टफ है समझना। समझ में आया कि बस तुम लोग रटोगे ही? समझना थोड़ा टफ है। ठीक। नी हाँ, इतना इतना जैसे हम लोग को इतने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम लोग को बस मतलब जो टीचर लोग होते हैं वो एक बार बस बता देते हैं कि पॉइंट कैसे आएगा। एक बार सिंगल डिफरेंशिएट किए तो तुम्हारा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल है अनस्टेबल है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। जैसे अगर कोई ऐसा ग्राफ बना के दे दिया, ग्राफ बना के दे दिया तो तुम तो समझ जाओगे। ग्राफ बना के दे दिया तो तुम समझ जाओगे ए पॉइंट अनस्टेबल है, बी पॉइंट स्टेबल है, सी पॉइंट अनस्टेबल है। लेकिन समझ लो कोई इक्वेशन बना के, ग्राफ का कोई इक्वेशन बना के दे दिया, तब उस समय समझना हमारे लिए टफ है कि कौन सा पॉइंट स्टेबल है कौन सा पॉइंट अनस्टेबल। तो हम लोग क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएट करते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा निगेटिव आ गया तो तुम क्या करोगे? अनस्टेबल। और डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ। तो ए पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा, इसको मैं मिटा दूं कि मतलब वैसे जो जेई वाले हैं बस उनको समझने की जरूरत है, नीट वालों को इतना समझने की जरूरत नहीं है। इतना जो मैथमेटिक्स, अरे ये टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बस यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। समझ में आया? सिंगल डिफरेंशिएशन से हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव हमने देखा है। अगर पॉजिटिव होगा तो स्टेबल और निगेटिव होगा तो, वहाँ निगेटिव है ना, हाँ, निगेटिव होगा तो अनस्टेबल।
सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, कैसे पता लगेगा? डबल डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो स्टेबल, और निगेटिव आ गई तो अनस्टेबल। और कैसे पॉजिटिव निगेटिव में स्टेबल अनस्टेबिलिटी हो रहा है वो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इतना कोई वो नहीं है। ये डी यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन द यू। हाँ, यहाँ पे जैसे हम यहाँ तक तो कर लिए। अब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एक इंटरमीडिएट स्टेप इसके बीच में क्या है कि माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस, ये है ना इंटरमीडिएट स्टेप, क्या है? ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डीएक्स। डीएक्स क्योंकि पॉजिटिव है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो डीएक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इधर की वैल्यू 4 होगी, इधर की वैल्यू 3 होगी, तो 4 माइनस 3, तो वो तो पॉजिटिव है। ठीक। ठीक। अब हम इधर में से इधर को माइनस करेंगे तो इसका जो स्लोप था वो तो निगेटिव आ गया, लेकिन माइनस ऑफ दिस होता है ना, माइनस होता है, तो वो हमने पॉजिटिव कर दिया। ठीक। इसका स्लोप पॉजिटिव था तो उसको हमने निगेटिव में कर दिया, तो पॉजिटिव माइनस, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा तो उसको निगेटिव कर दिया, माइनस अपॉन, क्योंकि यहाँ माइनस डेल यू बाई डेल एक्स है ना, ये तो हमें डी यू बाई डी एक्स देगा, स्लोप तो हमें डी यू बाई डी एक्स दे रहा है, लेकिन हमें उसका निगेटिव ले करके उसको माइनस करना है। तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका निगेटिव, स्लोप निगेटिव है, इसका निगेटिव लिया तो पॉजिटिव में से हमने किसको घटाया? पॉजिटिव का निगेटिव घटाया। ठीक, तो निगेटिव अपॉन, हम तो पॉजिटिव ही मूव किए हैं, आगे तो पॉजिटिव मूव किए, पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या ओवरऑल क्या आ जाएगा? निगेटिव। क्या नोट करोगे? नोट मैं करवा दे रहा हूँ, इधर कर लो, इधर कर लो, मैं नोट करवा दे रहा हूँ। यू और एक्स में कोई समझ लो एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या किया? यू डैश इज इक्वल टू जीरो किया। ठीक, दैट विल गिव अस स्टेबल इक्विलिब्रियम, अरे सॉरी सॉरी, स्टेबल नहीं, दैट विल गिव अस स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम तीन हो सकते हैं, एक, दो और तीन। ठीक, पहला स्टेबल है, स्टेबल, स्टेबल में क्या होगा? u डबल डैश, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉजिटिव, उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। अनस्टेबल में क्या होगा? u डबल डैश इज इक्वल टू निगेटिव, और न्यूट्रल में क्या होगा? u डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। न्यूट्रल का क्या मतलब है? जैसे कि समझ लो यू एक्स ऐसे दिया हुआ है, यू एक्स ऐसे दिया, यहाँ पे अगर कोई बॉल को डिस्प्लेस किया तो इधर से तो नीचे गिरेगा, अनस्टेबल, इधर डिस्प्लेस करोगे तब भी नीचे गिरेगा, अनस्टेबल। यहाँ पे इधर डिस्प्लेस करोगे तो इधर की तरफ आएगा, और इधर डिस्प्लेस करोगे तब भी इधर की तरफ आएगा। लेकिन अगर बॉल यहाँ रखा है तो इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस किए तो अपनी पोजीशन पे वापस रहेगा, उसी पोजीशन पे रहेगा। फिर यहाँ रखा है, इसको इधर डिस्प्लेस कर दिए तो अपनी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, यू डैश, सिंगल डिफरेंशिएशन भी जीरो और डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो। किसका? नहीं, न्यूट्रल का तो हर सब इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। हाँ, सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो तो इक्विलिब्रियम तो हम पा ही रहे हैं। जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट तो बहुत है, लेकिन उस जैसे अगर सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो कर दिए तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, लेकिन कैटेगराइजेशन स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, तो डबल डिफरेंशिएशन करके हम फिर कैटेगराइज करेंगे। ठीक।
ठीक है, एक क्वेश्चन करो अब, समय है अपने पास। कर ले, आगे बढ़े। हाँ, तुम लोग लिखो कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक, तो पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा? हाँ, कर लो ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या था तुम्हारा? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। समझ लो कोई एक्सप्रेशन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें ऑफ द सिस्टम की मिल रही है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स क्या होगा? तुम लोग सही से नहीं लगा रही हो। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, डी यू बाई डी एक्स नहीं होता है। ठीक है, फिर से लगा के देखो क्या आ रहा है। हाँ, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, डी यू बाई डी एक्स नहीं होता है। बी माइनस टू ए एक्स। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमें आ गया। ठीक है, अब फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ, फोर्स को इक्वल के जीरो करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ रही है? नहीं, नहीं, नहीं। तुम, हाँ, ठीक है, फोर्स को जीरो बनाना है, तुम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर रहे होगे। ठीक है, फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। कहाँ कहाँ जीरो होगा, कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम का वो बनेगा, वो आ गया। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये बताओ। पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि, हाँ, जैसे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, कह रहा है कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, कह रहा है उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये बताओ। ये बताओ उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है। हाँ, माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। अच्छा, तुम लोग क्या उसका ग्राफ बनाना सीख गए हो? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सीखे हो? हाँ, जरा एक बार ग्राफ बनाओ। देखो, आ जाएगा, ग्राफ से भी आ जाएगा। यू और एक्स में ग्राफ है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन, हाँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स, ए एक्स माइनस बी, ऐसा कुछ आएगा ना। और ये तो, अगर ए और बी, हम लोग बता नहीं सकते ए और बी पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो अगर ए को पॉजिटिव मान लोगे, मान लो ए ग्रेटर देन जीरो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, कुछ एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। अब मान लो बी भी पॉजिटिव है, बी ग्रेटर देन, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना। हाँ, और मान लो, तो अगर ऐसा बनेगा तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा?
नहीं नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। हाँ, ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ठीक है, तो तुमने तुमने देखा होगा कि तुम्हारा पॉइंट जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है जहाँ फोर्स इज इक्वल टू जीरो है। बी अपॉन टू ए आ रहा है ना, ये जीरो है, और वापस यहाँ पे क्रॉस करेगी, बी अपॉन ए पे क्रॉस करेगी, और इन दोनों का हाफ पे ही वो हो जाएगा। तो बी बी अपॉन टू ए, देखो तुमने देखा होगा बी अपॉन टू ए आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टू ए पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। और अब देखो, तुमने इसको डबल डिफरेंशिएट करोगी, डबल डिफरेंशिएट करोगी तो हमारा क्या आ रहा है बताओ, वो पॉइंट क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? हाँ, डबल डिफरेंशिएट किए तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू ए आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन पे। ठीक, बट क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, तो हम कह नहीं सकते। समझ लो, समझ लो ए पॉजिटिव है तो हमारा ये बन जाएगा, वो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम दे देगा अगर ए पॉजिटिव है तो। ठीक है, और अगर ए निगेटिव है तो हम्म, हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या कह रही है? पॉजिटिव का क्या कंडीशन है, पॉजिटिव पे स्टेबल है ना, तो ए पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है, यू डैश क्या आ रहा है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो माइनस टू ए एक्स आ रहा है ना, और इसको डबल डिफरेंशिएट करोगी तो क्या आ रहा है, नहीं डबल डिफरेंशिएट माइनस टू आएगा ना। आ, नहीं, सिंगल डिफरेंशिएशन पे आ जाएगा, बी माइनस टू ए एक्स। ठीक है। हाँ, अब डबल डिफरेंशिएशन पे क्या आएगा, माइनस टू ए, अगर ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव, तो ये क्या देना चाहिए, स्टेबल देना चाहिए। ठीक, एक मिनट रुको। हाँ, ए पे अपॉर्ड पैराबोला बनेगा, हाँ ए पॉजिटिव है तो अपॉर्ड पैराबोला बनेगा। हाँ, ठीक, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चलो ये तुम्हारी क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि नीट वाले सोने लग रहे हैं। ठीक, ये तुम्हारी क्लास में देखेंगे। हाँ, हाँ, पॉजिटिव निगेटिव का वो है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ पे एक बार मैं देख लूंगा कि निगेटिव हो सकता है कि ये टू आ जाए। ठीक, मैं देख लूंगा, मुझे थोड़ा सा एक बार डाउट है। ठीक, मैं उसको देख लूंगा। हाँ, हाँ, मैं मुझे उसी में थोड़ा सा एक हल्का सा डाउट है कि डबल डिफरेंशिएशन पे निगेटिव लगाना है या नहीं लगाना है। लगेगा लगेगा, डबल डिफरेंशिएशन पे भी निगेटिव लगेगा, तो ये टू आएगा। ठीक, एक हमने यहाँ पे क्या किया है, डबल डिफरेंशिएशन पे भी निगेटिव लगाया है। ठीक है, तभी आया है। ठीक, तो ये टू ए आ जाएगा, ए पॉजिटिव, तो हाँ, ग्राफ से भी दिख गया स्टेबल है। तुम्हारे मॉड्यूल में इनके मॉड्यूल में क्या किया है, जो तुम्हारा तीन चार टॉपिक है, वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वो करके डाल दिया है। ठीक, जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया है। इक्विलिब्रियम है, सब कुछ है, लेकिन इनके मॉड्यूल में ना क्वेश्चन हमें वैसा मिल रहा है कि कराया जा सके, और हाँ ना वो मिल रहा है। जैसे तीन चार दो दो चीज़ों को कंडेंस करके बस सिंगल डाल दिया है। ठीक है,
तो वो तुम्हारी क्लास में अभी करेंगे। मुझे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। हाँ हाँ, पावर इसमें भी है, पावर इसमें भी है, लेकिन बाद में इसमें आया हुआ है। अच्छा हाँ, स्प्रिंग का बताना था। चलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कर लें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का क्या होगा बताओ? स्प्रिंग का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा, ठीक। अच्छा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग हमने उस दिन निकाला था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला था। समझ लो ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, स्प्रिंग को हमने एक्स आगे डिस्प्लेस किया। समझ लो एक्स आगे डिस्प्लेस कर देते हैं स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या हो जाता है? प्लस या माइनस? वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग माइनस होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स उस पर उधर लगेगा। तो माइनस हाफ के, अरे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय द स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या था? फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यही हमने देखा था ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग तो ये होगा, लेकिन चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, दोनों को ध्यान से देखना। वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या है, माइनस में है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है? हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक, चाहे तुम स्प्रिंग को इधर डिस्प्लेस करो चाहे उधर डिस्प्लेस करो, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग होगा दैट विल बी पॉजिटिव। स्प्रिंग को इधर डिस्प्लेस करो या उधर डिस्प्लेस करो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उसको करके हम आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। और कल तो तुम्हारी छुट्टी रहेगी, परसों हमारा एक क्लास रहेगा, ठीक। अ, हम लोग हम लोग फ्राइडे को वर्क पावर एनर्जी समझ लो 90% तक कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है एक दो टॉपिक जो बचा रहे वो मंडे को देखेंगे, ठीक है। 90% तक कंप्लीट हो जाएगा, एक दो टॉपिक जो भी बचा रहेगा वो मंडे को देखेंगे, ठीक। क्योंकि तुम्हारे नीट वाले में क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर नहीं दिया है, जेई से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मास एम है, हाइट एच है, एच हाइट तक ऊपर ले गए, ठीक है। इसमें हमें बताना है ए से बी ले गए, ए से बी ले गए, ठीक। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन ए टू बी, जल्दी से बता दो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन बी टू ए। यू बी माइनस यू ए, जल्दी से बता दो। हाँ ठीक, तो तुम्हें क्या क्या रिलेशन दिख रहा है? तुम्हें रिलेशन दिख रहा होगा इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक, यानी कि जब तुम वर्क डन कर रहे हो बी से ए, बी से ए का वर्क डन जो हो रहा है ग्रेविटी का, ठीक, वो बी से ए का जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी है वो एम जी एच होगा, ठीक। एंड दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा यू, दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा यू। यहां से यहां तक डेल्टा यू देखो कितने कितना आ रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे जीरो, जीरो माइनस एम जी एच करोगे, उसका माइनस, हाँ
नहीं, पहले ऊपर से नीचे, बी ए बी टू ए अभी हम देख रहे हैं। यू ए माइनस यू बी, यू ए जीरो है, यू बी एम जी एच है। नहीं, इसमें तो यू ए माइनस बस यू बी दिया है ना हमें। ये माइनस एम जी एच बुक में देखे क्या है। हाँ, वो माइनस एम जी एच, ये प्लस एम जी एच है। ठीक। अरे, ये माइनस है और ये प्लस है। कैसे, क्या वो तो दिखे, यू ए माइनस यू बी करना है ना, वो तो दिख ही रहा है। यू ए तो जीरो है और यू बी क्या है, माइनस एम जी एच। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए, ये तो प्लस एम जी एच होगा। ठीक, तो किसका किसका रिलेशन आया, इसका इसके साथ रिलेशन आ रहा है और इसका इसके साथ रिलेशन आ रहा है। ठीक, तो ए टू बी देखो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी माइनस एम जी एच, एंड यू ए माइनस यू बी कितना है, दैट विल बी माइनस एम जी एच। ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक, माइनस ऑफ यू, ए से बी ले गए, यू बी माइनस यू ए होना चाहिए। ये तो सही है ना, माइनस ऑफ यू बी माइनस यू ए होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा यू ए माइनस यू बी। तो क्या यू ए माइनस यू बी ए बी के बराबर आ रहा है, यू ए माइनस यू बी ए बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है। सेम सेम केस हमारा इसके साथ बी टू ए का हो जाएगा। देखो, ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बहुत सारी चीज़ आएंगी ना, पॉजिटिव निगेटिव में तुम कंफ्यूज रहोगे कि कब पॉजिटिव लगाना है कब निगेटिव लगाना है। ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन और करो। हाँ, देखो देखो जल्दी है। तुम्हारे लिए भी है अगर इस क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं तो जेई की बुक में नीट का लेवल का नहीं हो सकता है, बहुत इजी लेवल का है। तुम्हारे तुम्हारे बुक में ना, मैं बताया ना कि दो तीन क्लास को कंबाइन करके टफ टफ लेवल के क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, कम से कम तीन क्लास कंबाइन कर दिया है वो। तो इसलिए इनकी बुक से क्वेश्चन खोजना पड़ा। आगे बढ़े। ठीक, ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर रहा है कि कब वर्क डन पॉजिटिव है, कब वर्क डन निगेटिव है, कब पॉजिटिव निगेटिव में बदल रहा है। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट सी जीरो है, इसको इसको नीट वाले भी बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक, और उनको करना भी चाहिए, अटेम्प्ट भी करना चाहिए। अरे यार, ये 0.1 है, 0.1, 0.2 हो गया। हाँ, नहीं, पॉइंट ए है ये, पॉइंट सी नहीं है, पॉइंट ए है। सी ए बी सी ऐसे दिया उल्टा। ठीक है, तो तुम्हें बताना है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी, ए ए से बी, ए से बी का वर्क डन बताना है फ्रॉम द स्प्रिंग, ए से बी का। कि हाँ, के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है 100 न्यूटन पर मीटर। के की वैल्यू दी है 100 न्यूटन पर मीटर। अच्छा बताओ, वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बस इतना बता दो। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, निगेटिव क्यों आएगा, उधर ए से बी उधर है ना।
तो स्प्रिंग तो उधर, हाँ स्प्रिंग तो उधर खींचेगी। एक मिनट रुको। हाँ पॉजिटिव ही आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है और वो भी उधर है। 1.75 तो नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो? तुम्हें उसी जो अभी बताया गया उसी पे बस लगाना है। क्या कर रही हो देखें। देखो आंसर से पहले रुको। देखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग ए टू बी, क्या हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये लिख सकते हैं। हाँ ठीक, लिख सक हाँ 1.5 आंसर। ठीक। हाँ, क्या माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं? इसको हम माइनस ऑफ यू कहाँ से ले जा रहा है, ए से बी ले जा रहा है ना, फाइनल बी होगा, यू बी माइनस यू ए लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी। हाँ यू ए की वैल्यू क्या है, यू ए की वैल्यू क्या होगी ईशान बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? एम जी एच कहाँ से आ गया तुम्हारा? स्प्रिंग है ये, एम जी एच कहाँ है? हाँ, तो क्या होगा बताओ? 0.02 इंटू कहाँ से कर रहे हो, 0.2 इंटू ए, 0.2 इंटू ए क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की ए पे? तुम खुशी, क्या तेज, हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं क्या? नीट, नीट वाले थोड़े से यार क्या कर रहे हैं यार। कहाँ गया जो हम बताए थे? हाँ अभी बताया ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है, हमने देखा था कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ये तो हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे। देखो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, पढ़ लिए है ना, पढ़ लिए हैं ये कि माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हाँ लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि जो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू है, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है। ठीक, तो डेल्टा यू जो हो जाएगा, जो अगर तुम के एक्स डिस्प्लेस कर रहे हो, एक्स डिस्प्लेस कर रहे हो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका निगेटिव जो होगा, जैसे माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे हम इसको आगे खींचें या पीछे खींचें, और बहुत आसान है, हाफ के एक्स स्क्वायर, बस इतना है। ठीक, अब देखो, हाँ हाँ, अब देखो, तुम्हें एक और चीज़ मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी, सुनो पहले सुनो, कि पोटेंशियल जब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी, तो पॉजिटिव आएगा, तुम्हें इतना तो पता लग गया पॉजिटिव आएगा। तुम दो पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, समझ लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ए से बी को माइनस करें या बी से ए को माइनस करें, तो तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा है ना कि वर्क डन जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तुमने ए पॉइंट का निकाल लिया और बी पॉइंट का निकाल लिया, ठीक, और दोनों को माइनस कर दो, और एक्स यहाँ पे दिया है ना, 0.2 दिया है और 0.1 दिया है, तो इसके लिए रखोगे हाफ के 0.2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ के 0.1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हाफ के, हाँ 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, तो 50 इंटू कितना आ रहा है, 0.04 माइनस 0.01, ये आ जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा। क्या क्या, ये 0.2, अरे ये ए है यार, उसको मैं सी बना दिया था, एक्चुअली मैं उसको सी बना दिया था, तो जब इसने बोला कि सर आपने दो सी कर दिया है, तो मैं उसको थोड़ा सा डिजाइन कर, अरे तो उसी समय पूछ लिए होते, मैं अच्छे से बना लेता। इसमें दिक्कत बता, इस पेन में दिक्कत क्या है कि समझ लो कुछ और लिख देते हैं तो पीछे करते हैं ना, तो कई चीज और मिट जाता है, और बार बार जैसे अपना, तो आगे करने से क्या होगा,
समझ लो हमें इसे मिटाना है, इसे मिटाना है तो हमें पेन से इसको चूज करना पड़ेगा, पेन से इसको चूज करना पड़ेगा, और फिर से वापस पेन पे आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब समझ लो कोई मिस्टेक किया और उसी समय तुम बता दिए तो पीछे कर देते हैं। क्या हुआ केमिस्ट्री वाले सर? तुम लोग भी जब डॉक्टर बन जाओगे तो फिर देखा जाएगा किसका राइटिंग अच्छा है, मेरा है कि तुम्हारा अच्छा रहेगा। अभी तो तुम लोग की राइटिंग और खराब होगी जब तेज तेज लिखना होगा। अभी सुंदर है ना? अभी हाँ देखो, फिर एमबीबीएस करो, फिर एमडी करो, फिर उसके बाद। हाँ हाँ, इसकी अभी खराब है ना, तो फिर इसका पर्चा भी ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। बस वो केमिस्ट पढ़ पाएंगे और ये पढ़ पाएगा। क्या हुआ? हाँ तो चलो फिर, हाँ ये तुम लोग को समझ में आया। ठीक। इसमें क्या है कि मैं वापस बता रहा हूँ, आसान है, चैप्टर आसान है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का हाँ हाँ, वर्क डन किसका निकालना है ये बहुत टफ है, कि समझो कि किसका वर्क डन निकालना है। और जैसे, हाँ लैंग्वेज टफ है। ठीक। मतलब समझना उसको टफ है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने इसमें देखा, चार चीज़ों का पोटेंशियल वर्क डन था। तो ये सब जब प्रॉब्लम करते हो तो थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे था फॉर्मूला कि माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू होता है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक। तो हाँ, हाँ वो लिख दो, तुम लिख दो। किसका हैंड राइटिंग अच्छा है? लिख दो, डेट डाल दो और नेम लिख दो। हाँ लिख दो यार। किसमें? कौन से टीचर?